कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, हम क्लास 12 का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हमने इसके पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 की सारी सवालें हमने लगा दिया हैं। उसका हमने 5 पार्ट बनाया है और हमने उसमें की सारी सवालें लगा दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.b करेंगे, जो कि हम एक्सरसाइज डॉक्टर हर्षरूप शर्मा प्रकाशन बुक एनसीईआरटी से लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए समय को ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.b। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं 4 पंक्तियों के साथ। आइए दोस्तों, देखते हैं 2.a के सवाल। प्रश्नावली 2.a लगाने से पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूत्र आइए हम जान लेते हैं कि 2.b में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र आएंगे। पहला नंबर आइए देख लेते हैं। पहला नंबर आएगा इसमें साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक सूत्र होता है। और दूसरा सूत्र हमें याद करना है। दूसरा नंबर है साइन इनवर्स यक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 2 सूत्र हो गया। अब आते हैं कास के नंबर में क्या होता है। तीसरा नंबर सूत्र होता है कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर होता है कास इनवर्स, इसमें होता है यक्स वाई अंडर रूट यक्स वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दोस्तों सूत्र होता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है। लेकिन कास में उल्टा है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। आइए देखते हैं चौथा हो जाएगा कास इनवर्स यक्स माइनस कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कास इनवर्स यक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा हो गया साइन कास का हो गया। टेन का भी लिखना चाहे तो हो जाता है, होता है टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये दोस्तों इसमें सूत्र होता है। और टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स यक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ये हमारा 6 महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप नोट कर लीजिए, सूत्र नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.b की पहली सवाल। 2.b की पहली सवाल हमें दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस कॉट इनवर्स 24/7 बराबर tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। tan इनवर्स 1/2 इसमें सारी की सारी सवालें हमें सिद्ध करना है। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। पहले LHS से ले लेते हैं। LHS बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स
2/11 प्लस कॉट इनवर्स 24/7। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको कॉट को tan में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बन जाता है। आइए देखते हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स, अब दोस्तों इसको हम tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7/24। अब दोस्तों ये क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बन गया। अब क्या होता है, tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस यक्स वाई का सूत्र होता है। अब ये दोस्तों हमारा क्या है, ये है यक्स और ये क्या माना जाएगा, वाई। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स के स्थान पर 2/11 प्लस वाई के स्थान पर 7/24 बटे 1 माइनस यक्स के स्थान पर 2/11 इंटू वाई के स्थान पर 7/24। ये हो गया। अब इसको करेंगे आगे, tan इनवर्स, अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 24 और 11 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 24 इकन्नम 24, 24 इकन्नम 24, 2 26, 264। अब 11 24 हम में कितना होगा 264। अब ये 24 का गुणा हो जाएगा, क्या 24 दूना 48 प्लस 24 11 हम में क्या होगा 264। अब 11 7 क्या हो जाएगा 77 बटे, अब यहाँ पे भी हो जाएगा 264, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 264 माइनस 2 7 14 बटे क्या हो जाएगा एलसीएम 264, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब ये देखो दोस्तों 264 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 8 7 कितना हुआ 15 हो गया, और 7 4 11 क्या हो गया 12 हो गया। अब 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और ये क्या हो गया 2, 125। अब 125 का नाम 125, 125 दूना 250, मतलब क्या आ गया tan इनवर्स 1/2, जो कि हमें tan इनवर्स 1/2 हमें सिद्ध करना था। यही इसका फाइनली उत्तर आ गया। इसको करेंगे RHS। आइए दोस्तों इसकी दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल दिया गया है इसमें tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, tan इनवर्स 1/13 सिद्ध करना है हमें cot इनवर्स 9/2, cot इनवर्स 9/2 ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों आइए हम इसको लगाते हैं, इसका करेंगे LHS। क्या है tan इनवर्स, ऊपर से लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। अब ये दोस्तों क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बन गया, जो कि हमने आपको बताया है क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब ये चीज क्या माना जाएगा, ये हो गया x हमारा और ये हो गया y। अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे क्या 1/7 प्लस y के स्थान पे क्या 1/13, अब बटे 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या 1/7, y के स्थान पे क्या 1/13। अब ये हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं आगे क्या होगा, tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा 13 7 91, 7 3 21, 7 91 7 दोनों 13 7 91 हो गया। अब 13 हो गया ना, 7 13 हम में 91 तो क्या होगा 13, अब 13 7 91 7 आ गया बटे, अब 13 7 91 लघुत्तम आएगा तो यहाँ क्या हो जाए 91 माइनस 1 बटे क्या आ गया 91। अब दोस्तों देखो यहाँ पे भी 91, यहाँ पे हो गया कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 13 7 क्या हो जाएगा 20 बटे, ये क्या हो जाएगा 19 में से 13 7 91, यहाँ पे होगा 91। अब 91 से में गया क्या हो जाएगा 90। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2/9। अब दोस्तों क्या होगा tan इनवर्स 2/9, अगर इसी को हम कॉट बना दे कॉट इनवर्स तो क्या हो जाएगा हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9/2, जो कि हमें यही सिद्ध करना था कॉट इनवर्स 9/2। ये क्या हो जाएगा इसका RHS। अब आइए दोस्तों तीसरी नंबर इसमें के सवाल देखते हैं। तीसरी नंबर इसमें सवाल दिया गया है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7
प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ये दोस्तों हमें सवाल दिया गया है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 को हमें सिद्ध करना है π/4। आइए दोस्तों LHS से करते हैं इसको। अब दोस्तों ये सूत्र एक बन रहा है, एक ये सूत्र बन रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। हम दोनों को डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। और ये भी क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब आइए दोस्तों इस दोनों को सूत्रों को तोड़ देते हैं। tan इनवर्स x के स्थान पे क्या 1/3 प्लस y के स्थान पे क्या 1/5 बटे 1 माइनस एक्स के स्थान पे 1/3 y के स्थान पर 1/5। इसी तरीके से यहाँ इसको भी करेंगे। tan इनवर्स x के स्थान पे क्या 1/7 प्लस y के स्थान पे क्या 1/8 1 माइनस एक्स के स्थान पे 1/7 y के स्थान पर 1/8। ये हो गया। इसी तरीके से अब इसको करते हुए चले जाएंगे जैसे सभी सवाल करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे। 5 3 क्या हो जाएगा 15। अब 3 5 15 यहाँ आ गया 5, 5 3 15 यहाँ आ गया 3 बटे 5 3 15 यहाँ आ गया 15 माइनस 1 बटे क्या आ जाएगा 5 3 15 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये इसका भी एलसीएम लेंगे। क्या 8 7 56 7 8 56 प्लस 8 7 56 7 आया। अब यहाँ पे 8 7 56 माइनस 1 बटे 8 7 56। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये 15 और ये 15 कट जाएगा, ये 56 और ये 56 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स 5 3 8 बटे 15 में से गया 14 प्लस tan इनवर्स 8 7 15 बटे 56 में से गया क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको और सरल कर सकते हैं। tan इनवर्स देखो 2 चौको 8 2 7 14 प्लस tan इनवर्स 5 3 15 5 51 5 5 51 5। अब फिर दोस्तों ये देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फिर से सूत्र बन गया। फिर से आइए इसको दोस्तों हम तोड़ लेते हैं। फिर से इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र में इसको हम तोड़ लेते हैं। आइए दोस्तों इसको सवाल को यहाँ पे देखते हैं। क्या यहाँ पे tan इनवर्स क्या दिया गया 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। अब ये दोस्तों देखो फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बन रहा है तो फिर इसको तोड़ दो। tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x के स्थान पे 4/7 प्लस y के स्थान पर 3/11 और 1 माइनस 4/7 इंटू y के स्थान पर 3/11 आ गया। दोस्तों जैसे सभी सवाल तोड़ते थे वैसे इसको भी हम तोड़ते हुए चले जाएंगे। अब ये जाएगा tan इनवर्स। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 11 7 77 आ जाएगा। अब देखो 7 11 हम में 77 11 आया ना तो यहाँ पे 11 4 की गुणा 11 चौको 44 आ जाएगा प्लस 11 7 77 7 आया ना अब गुणा हो जाए 7 3 का 21 हो जाएगा बटे अब 11 7 77 माइनस 4 3 12/77। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हुए चले जाएंगे tan इनवर्स। अब ये 77 में से 77 क्या हुआ कट गया। अब 4 1 5 अब 4 2 6 आ गया 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 1 गया 6 आ गया। ये क्या होगा कट गया। अब यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 1। अब ये हो गया tan इनवर्स। अब दोस्तों tan एक किसका मान है tan 45 अंश का मान होता है जिसको हम लिख सकते हैं tan π/4। π/4 मतलब ये 180 अंश होता है। 4 को हम करेंगे तो 4 चौको 16 4 5 20 क्या आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। इसको पाई के रूप में तोड़ देते हैं। ये देखो अब ये tan इनवर्स और tan ये दोनों अगर सेम रहता है अगर एक इनवर्स में रहे और एक बिना इनवर्स में रहे तो ये कैंसिल हो जाता है। अब ये क्या हो गया π/4 क्या आ जाएगा π/4 जो कि दोस्तों हमें यही को सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा RHS। अब आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसको इधर मिटा देते हैं। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया। सवाल नंबर 4 दिया गया है साइन इनवर्स 3/5
प्लस माइनस कॉस इनवर्स 63/65 63/65 बराबर दिया गया 2 tan इनवर्स 1/5 2 tan इनवर्स 1/5 इसको हमें सिद्ध करना है। आइए दोस्तों पहले देखते हैं एलएचएस से। अब ये क्या है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 ये हमारा एलएचएस है। अगर दोस्तों हम इसको कास में बना लें मतलब साइन में बना लें तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का सूत्र बन जाएगा। या हम कास को साइन को कास में बना लें कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई का सूत्र बन जाएगा। आइए हम बना लेते हैं कास को साइन बना लेते हैं। माना कास इनवर्स 63/65 बराबर हम कर देते हैं थीटा। अब ये 63/65 बराबर इधर ये कास जाएगा तो ये इनवर्स में इधर हट जाएगा क्या हो जाएगा कास थीटा। अब कास थीटा बराबर इतना आ गया तो हम सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं किससे त्रिभुज से। किसे त्रिभुज से ये हो गया ए और बी और सी। अब कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 63 कर्ण कितना है 65। अब हमको इसको ज्ञात करना है तो क्या होता है कर्ण पर बना वर्ग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये दोस्तों क्या होता है ये होता है आधार ये होता है लंब अरे सॉरी दोस्तों ये होता है लंब ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। तो सूत्र क्या होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कर्ण पर बना वर्ग मतलब 65 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। लंब मतलब BC का स्क्वायर लिख लीजिए BC का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 63 का स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 42/25 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस ये 63 का वर्ग हम करेंगे यहाँ देखो 63 का करेंगे तो 3 × 9 3 × 18 6 × 18 6 × 36 1 37 9 8 8 16 और 7 1 8 1 9 और ये 3 39 69 कितना आ जाएगा 39 69 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 39 और 69 आ जाएगा। ये 42/25 ये 39 69 इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम घटा देंगे 15 में से 9 गया 15 में से 9 गया 9 6 15 यहाँ 11 में से 6 गया 6 5 11 यहाँ 11 में से 9 गया 2 11 3 में से 3 गया कुछ नहीं क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में आ जाएगा 256 ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा। अब ये किसका है वर्गमूल ये है 16 का वर्ग है 256 क्या हो जाएगा BC। अब BC बराबर हमारा कितना आ गया 16 तो ये हो जाएगा 16। अब 16 आ गया तो हमें किसको ज्ञात करना है साइन थीटा को ज्ञात करना है। तो अब ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना आ गया 16 और कर्ण कितना था 65 ये हमारा आ गया साइन थीटा। अब कास यहाँ के स्थान पर हम साइन का मान रख देंगे या इसको हम कर सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स 16/65। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस कास इनवर्स 63/65। अब दोस्तों हमने कास इनवर्स 63/65 को थीटा माना है तो यहाँ हम थीटा भी रख सकते हैं। कैसे जैसे साइन इनवर्स 3/5 माइनस थीटा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 अब थीटा बराबर हमारा क्या है माइनस साइन इनवर्स 16/65। अब ये दोस्तों हमारा क्या बन गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का सूत्र बन गया। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा सूत्र बन जाता है। अब ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई के स्थान पे क्या है 16/65 का होल स्क्वायर
माइनस वाई के स्थान क्या है 16/65 और रूट में 1 माइनस एक्स के स्थान क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 16 का भी हमने किया था 256 था और 69 का किया था 65 का किया था क्या आया था 42/25 क्या आया था 42/25 माइनस 16/65 अंडर रूट 1 माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9 और 5 का क्या हो जाएगा 25 ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 42/25 माइनस 256/42/25 ये एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 16/65 अंडर रूट 25 माइनस 9/25 ये हो गया। अगर इसको हम कहें तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/5 अंडर रूट। अब 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 5 गया 6 11 में से 2 गया 9 और ये 39 बटे क्या हो जाएगा 42/25 माइनस 16/65 ये क्या हो जाएगा 25 में से 9 गया 16 और ये क्या हो जाएगा बटे 25। अब यहाँ पे हम दोस्तों देख लेते हैं साइन इनवर्स। अब दोस्तों ये क्या है 3/5 इंटू अब ये 39 और 69 किसका वर्ग था ये था 65 का। तो ये अगर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 65 का क्या हो जाएगा 65 और ये 39 69 था 63 का और 42/25 किसका था 65 का ये लिख लेते हैं माइनस यहाँ पे क्या 16/25 इंटू अब ये 16 किसका अगर ये वर्गमूल है ये 4 का है अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा 25 किसका है 5 का। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पे 16/65 था यहाँ 25 नहीं था 65 था। अब दोस्तों इसको हम हल करते हैं क्या हो जाएगा साइन इनवर्स गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 छंग 18 बटे 5 25 5 छंग 23 2 32 माइनस 16 चौको 64 बटे 5 25 5 छंग 23 2 32। अब साइन इनवर्स अगर एलसीएम इसको लेंगे तो वही आ जाएगा 189 माइनस 64 बटे क्या आ जाएगा 325। अब ये दोस्तों क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 9 में से 4 गया 5 8 में से 6 गया 2 और 1 बटे 325। अब दोस्तों यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स अगर इसको हम काटे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 2 बचा 5 25 बटे 5 छंग 30 2 32 5 25 और यहाँ काटे 5 25 5 का नम 5 5 3 15 क्या आ जाएगा 5/13 क्या आ जाएगा 5/13 कितना आएगा दोस्तों साइन इनवर्स 5/13। अब दोस्तों हमारा ये एल आर एच एस में क्या दिया गया 2 tan इनवर्स 1/5। अब इसको हम हल करते हैं। अब यदि ये और ये हमारा दोनों यही आ जाए सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो ये दोस्तों ये हमारा है साइन इनवर्स है 3/5 ना हमें tan के रूप में लाना है तो पहले इसको हम tan बना लेते हैं क्या हो जाएगा। अगर ये है हमारा साइन इनवर्स 5/13 बराबर हम मान लेते हैं थीटा। अब ये 5/13 बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको हम त्रिभुज के रूप में हम चेंज कर देते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण 5 हो गए 13। अब आधार हमें ज्ञात करना है तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देते हैं। अब 169 में 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 144 144 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम tan थीटा को हम अगर ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा क्या आता है लंब बटा आधार लंब क्या है 5 आधार क्या है 12। अब थीटा बराबर हम चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स 5/12 ये हो गया। अब हम दोस्तों इसको चेंज करते हैं कैसे होगा आइए यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इसको क्या है 2 tan इनवर्स 1/5। तो 2 tan इनवर्स थीटा का क्या होता है दोस्तों tan इनवर्स
2x/1 माइनस x स्क्वायर। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x के स्थान पे क्या 1/5, तो 1/5 रख देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स 2/5/1 माइनस 1/5 का क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स 2/5/25, ये एलसीएम होगा 25 में से गया क्या हो गया 25 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 25। अब ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 2/5, 25 में से गया 24/25। ये दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और ये हो जाएगा, इसको गुणा कर देते हैं, ऊपर ऊपर 2, ये आरी का गुणा बीच का गुणा, 2 गुणे 25 और 5 गुणे 24। अब ये दोस्तों क्या 5 25 और 2 1 2 2 दूना 4, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब दोस्तों यही चीज यहाँ भी आता है, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12 यहीं आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया LHS बराबर RH, तो हमारे ये सिद्ध हो गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं 5वें नंबर सवाल में क्या दिया गया है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 5वें नंबर सवाल में क्या दिया गया है देखते हैं। पांचवी नंबर सवाल देख लेते हैं। इसमें दिया गया है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर हमें दिया गया है साइन इनवर्स 63/65। इसको हमें सिद्ध करना है दोस्तों। आइए समय को ज्यादा ना जाते हुए सिद्ध करते हैं। LHS बराबर अब cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब ये दोस्तों क्या बना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र बना है। क्या होता है cos इनवर्स x y, अब प्लस है तो यहाँ माइनस √1 माइनस x का स्क्वायर √1 माइनस y का स्क्वायर। अब दोस्तों याद कैसे करेंगे, पहले एक्स वाई कर लो माइनस, अगर प्लस है माइनस, अंडर रूट में करो 1 माइनस जो पहला है उसका स्क्वायर कर दो, √1 माइनस जो दूसरा है उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई मतलब 3/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर √1 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा दोस्तों cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 12 3 36/13 25 65 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9/25 और ये हो जाएगा 1 माइनस 12 का होगा 144, 13 का हो जाएगा 169। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 36/65 माइनस 25 माइनस 9, अगर एलसीएम ले लेंगे 25, इसी तरह इसको एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 169 माइनस 144/25 169 ये हो जाएगा। अगर इसको और चेंज करेंगे क्या हो जाएगा cos इनवर्स 36/65 माइनस ये हो जाएगा 25 में से 9 गया क्या हो जाएगा 16, अगर 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा 4 और 25 का क्या हो जाएगा 5, और इसका अगर 169 में 144 घटेगा कितना, 9 में से 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2 25, अगर 25 को निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 और 169 का निकालेंगे क्या हो जाएगा 13। अब दोस्तों यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 36/65 माइनस 5 चौक 20/13 25 65। अब ये हो जाएगा cos इनवर्स, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये समान है तो ये घट जाएगा ऊपर वाला 36 माइनस 20/65, ये हो जाएगा cos इनवर्स 6 हो गया ये और 2 3 में से 2 गया 1/65 ये हो। अब दोस्तों हम ये cos इनवर्स में आया है ना, अब इसको हमें साइन में चेंज करना है तो क्या होगा, अगर हमें cos से साइन में जाना होता है तो क्या होता है, अगर थीटा बराबर cos में है अगर इसे हमें साइन में जाना है cos इनवर्स में है, अगर साइन इनवर्स में जाना हो तो क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कर देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16/65 का स्क्वायर, 16/65 का स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस 16 का होगा 256, और 65 का हमने निकाला था अभी 42/25 होता है। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 42/25 माइनस 256/42/25। अब ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 42/25, 5 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 2 गया 9, और ये 39/42/25। अब देखो साइन इनवर्स, अब दोस्तों ये अभी हमने किया था, ये किसका वर्गमूल है 63 का अभी, और ये किसका है 65 का। और दोस्तों यही तो हमें सिद्ध करना था, साइन इनवर्स 63/65, ये हमारा हो गया RHS। तो दोस्तों बस यहीं तक की, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसीलिए हम यहाँ पे अब वीडियो को समाप्त करते हैं। हम अगली सवाल अगली वीडियो में लाएंगे। दोस्तों यदि आपको हमारे बताने में या समझाने में कहीं भी कोई गलती होगी तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। यदि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।